हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था और हमने उसे अच्छे से क्लियर किया है, उसका एंड कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका ही अगला चैप्टर, और जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यह एक ऐसा चैप्टर है जो त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। जब तक आपका त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप इसे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ, यदि आपने अभी तक त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं किया है तो इस पर वीडियो डाली जा चुकी है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं और सभी वीडियो को क्लियर भाई अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और आपको त्रिकोणमिति अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तभी आप इस चैप्टर पर बढ़िए, वरना आपको ये वाला समझ में नहीं आएगी, आपका मेहनत खराब हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे, तो बेसिक टू बेसिक ही लेकर चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के पर बात करेंगे कि इसका यूज क्या होता है और इसको पढ़ने के लिए हमारा क्या क्या पढ़ा होना आवश्यक है, इस पर बात करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हो जाइए पेन व कॉपी लेकर इस वीडियो को देखने के लिए और इसको समझने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका यूज क्या होता है। क्या होता है, मान लो आप बिल्डिंग्स है, कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी पेड़ है या कोई भी हाइट है। मान लो ये आपकी बिल्डिंग्स है। यदि आपसे कहा जाए कि इसकी हाइट मापो, मान लो काफी बड़ी है, तो आप किस तरह से हाइट नापेंगे? आप कहेंगे कि इसकी हाइट तो माप ही नहीं सकते क्योंकि काफी बड़ी है, इसको इसके लिए बहुत बड़ा फीता होना चाहिए नापने के लिए, कोई पैमाना होना चाहिए बहुत बड़ा मापने के लिए। तो आपको समझ में नहीं आता कि तब कि किस तरह से मापें। तो एक इसके जो हमारा त्रिकोणमिति का प्रयोग है, इसकी सहायता से हम इसकी हाइट जो है आसानी से माप सकते हैं। तो क्या होता है, जब इसमें क्या दिया होता है, ये हमारा बेस होता है। क्या होता है? बेस, जिसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वो हमारी क्या होती है, बेस होती है। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, मान लो हमारी हाइट मापनी है, तो जो हमारी पृथ्वी है ना, वो हमारी बेस है, हम ये हमारी हाइट है, इसको ही मापना होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये बेस होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्ल है, इसे कर्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ल। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लंब होता है, एल। और इसी की ही हमें हाइट मापनी होती है। तो दोस्तों, हमें कुछ कोड दिए होते हैं, जैसा कि ये कोड दिया गया है या वो कोड दिया गया है, और हमें कुछ भुजाएं दी होती हैं। जो हमारी ए का मान दिया गया है, इस वाली भुजा की लंबाई दी गई है, या ये वाली कोड का मान दिया गया है, तो हम उसकी सहायता से आसानी से इसकी हाइट माप लेते हैं। तो दोस्तों, और जैसे कि एक और उदाहरण है, जिस प्रकार जो सूर्य होता है ना, सूर्य की दूरी पृथ्वी से मापते हैं, तो किस तरह से मापी जाती है? इसी के सहायता से मापी जाती है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की सहायता से। चंद्रमा की दूरी किसकी सहायता से मापी जाती है? इसी की सहायता से मापी जाती है। इसका यूज ही किया जाता है दूरी मापने के लिए। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हमारा क्या क्या पढ़ा होना आवश्यक है। मैंने आपसे बताया कि आपका त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए और हमारा क्या क्या अलग से पढ़ा होना आवश्यक है, जो हम इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों, आपको जो त्रिकोणमिति में जो टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, ये सभी अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो यदि आपको सारणी नहीं याद है, त्रिकोणमिति टेबल नहीं याद है, तो आप त्रिकोणोमेट्री चैप्टर को पढ़िए। उसमें क्लियर किया गया है कि त्रिकोणमिति जो टेबल होती है हमारी, उसको किस तरह से याद करें, किस तरह से क्लियर करें, उसमें बताया गया है। हम एक बार नहीं पे, तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से टेबल को याद करनी है, ट्रिक भी बताई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम और हमारा क्या क्या पढ़ा होना आवश्यक है। पहली बात तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। और दूसरी बात तो जो हमारे साइन कॉस होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके आपको मान पता होने चाहिए। जब तक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के मान नहीं पता होंगे, तब तक मान लो कि आप इस चैप्टर को हल नहीं कर पाएंगे, इसके प्रश्न आपको एक भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको त्रिकोणमिति के मान पता होने चाहिए। तो एक बार फिर से हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या हमारा एल है और कर्ण क्या है के। ये अनुपात होता है साइन थीटा का। कॉस थीटा का मान क्या होता है? कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार ए है और कर्ण के है, ये होता है हमारा आधार बट्टा कर्ण। अब आ गया टेन थीटा। टेन थीटा का अनुपात क्या मान क्या होता है? टेन थीटा का मान होता है
लंब बट्टा आधार। कोट थीटा का मान क्या होता है? कोट थीटा का मान होता है, ये लंब है लंब, और इसका मान होता है आधार बट्टा लंब। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बट्टा लंब। और सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा का मान होता है कर्ण बट्टा आधार। तो दोस्तों ये सभी आपको मान पता होने चाहिए। जब तक आपको ये सभी मान नहीं पता होंगे तो आप इस चैप्टर को भूल जाइए कि आप इसके एक भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये सभी मान पता होने चाहिए। यदि आपको इसको ये याद नहीं कर पाते तो इसकी एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप उससे आसानी से इनके मानों को याद कर सकते हैं। हमारी ये वाली ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। आपको बस इतना याद करना है, लाल और बट्टे कक्का, आसानी से आप इसे क्लियर कर ले जाएंगे। इसके एक एक मानों को याद कर ले जाएंगे। पहला जो हमारा अनुपात होता है ये वाला, वो साइन का अनुपात होता है। दूसरा होता है वो कॉस का अनुपात होता है। तीसरा होता है वो टेन का अनुपात होता है। ये हमारा कॉट का अनुपात होता है। फिर इधर आइए, सेक थीटा का अनुपात होता है, ये कोसेक थीटा का अनुपात होता है। यदि हम साइन का अनुपात देखें तो किस तरह से देखेंगे? ये हमारा साइन है ना, साइन, साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, क्योंकि ये साइन का मान होता है। तो क्या होगा? साइन का मान क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण, जो कि हमें दिया गया। यदि आपसे कहा जाए कि कोसेक का मान बताओ, तो कोसेक का मान देखते हैं। चलो अच्छा, इससे कोसेक, कोसेक का मान नीचे से देखेंगे, नीचे से तो क्या होगा? कर्ण बट्टा लंब होगा, कर्ण बट्टा लंब। क्या दिया गया? कोसेक का मान देखते हैं, कर्ण बट्टा लंब दिया भी गया है। तो आपको क्या करना है? इसी ट्रिक के सहायता से सभी के मानों को याद कर लेना है और अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब हम और हमें क्या क्या पता होना चाहिए इसे पढ़ने के लिए? दोस्तों हमने दो बातों को समझा, एक तो त्रिकोणमिति टेबल पता होनी चाहिए और एक तो यह पता होना चाहिए जो हमारे साइन कोस के मान होते हैं। तीसरी बात जो कि अत्यधिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको उन्नयन व अवनयन कोण पता होने चाहिए। अब उन्नयन और वह अवनयन कोण कौन कौन से होते हैं, एंगल ऑफ एलिमिनेशन कौन से होते हैं, डिप्रेशन कौन से होते हैं, आपको ये सब पता होने चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कोण लेना है, कौन सा एंगल नहीं लेना है। तो आप जानते हैं कि हमें उन्नयन कोण हमारा क्या होता है और अवनयन कोण कौन कौन से होते हैं। कब हम जानेंगे कि हमारा कौन सा कोण अवनयन है और कौन सा कोण उन्नयन है? तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि ये आपकी मान लो पृथ्वी है, ये आपका बेस है या पृथ्वी है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, जिसका नाम चिंटू पिंटू कुछ भी मान लो आप। ये एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ से क्या कर रहा है? एक चिड़िया उड़ रही है, उसे देख रहा है। ये चिड़िया उड़ रही है, इसे क्या कर रहा है? देख रहा है। अब क्या होगा कि अब हम किस तरह से जानेंगे कि ये हमारा कौन सा अवनयन कोण होगा? मान लो ये इसकी जब ये सामने देखेगा, जस्ट सामने, जब हमारी सामने बिल्कुल तिरछी सामने नजर होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ जस्ट सामने नजर होनी चाहिए। तो इसकी जब जस्ट सामने नजर होगी तो इसकी नजर कहाँ पर होगी? सामने की ओर होगी। किसकी ओर? सामने की ओर। मान लो ये यहाँ से देख रहा है, इसकी आंख यहाँ से देख रही है, इसकी सामने वाली नजर है जो ये वाली है। और यदि आपसे कहा जाए कि इसकी सामने वाली नजर ये है, जब भी आप सामने देख रहे हैं तो जितना भी एंगल आप ऊपर की ओर देखते हैं, मुड़ते हैं, वो आपका उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण होता है। मान लो ये चिड़िया है, उसे आप देखेंगे तो आप क्या नजर कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी, नीचे की ओर नहीं जाएगी। इसको ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर जाएगी ना। आप इस तरह सामने देख रहे हैं और यदि आप ऊपर देखेंगे तो आपका एंगल जो होगा ऊपर की ओर बनेगा। क्या बनेगा? ऊपर की ओर। इस तरह से एंगल बनेगा, ये ऊपर देखेंगे। यदि नीचे देखेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा, लेकिन ये वाला नहीं। ये वाला जो हमारा एंगल होता है जब हम ऊपर की साइड देखते हैं तो ये हमारा होता है उन्नयन कोण। कौन सा एंगल होता है? उन्नयन कोण, जिसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन, जिसे उन्नयन कोण हिंदी में बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो दोस्तों जब भी आप बेस से या जमीन से किसी पॉइंट से उन्नयन कोण देखना हो तो ना, तो आपको ऊपर साइड लेना है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी, इससे ऊपर लिया गया कोण, तो ये हमारा क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। अब हम जानते हैं कि हमारा अवनयन कोण कब होगा? जब हम ऊपर देखते हैं तब हमारा उन्नयन कोण होता है। जैसे कि ये सामने देख रहा था, जब इसने ऊपर नजर डाली तो जो हमारा एंगल बना वो उन्नयन कोण हो गया। अब अवनयन कोण कैसे जानेंगे? मान लो कि आप घर है, क्या है? घर है। आप क्या कर रहे हैं कि घर पे आप खड़े हुए हैं, घर पर आप खड़े हैं और नीचे कोई
कोई भी जानवर है या कोई भी पॉइंट है या कोई भी चीज है, बॉल है, यहाँ पे मान लो कोई भी चीज है, जब आपसे कहा जाए कि सामने की ओर देखिए, तो आप क्या करेंगे, जो आपके सामने की नजर होगी ये वाली होगी। सामने जब हम जस्ट देखते हैं, जस्ट सामने, तो ये हमारी कौन सी नजर होगी, ये वाली नजर होगी। ओके, तो अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा उन्नयन, अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा अवनयन कब होगा। तो क्या करना है, ये वाली जो आपकी सामने नजर होती है ना, आपसे आप सामने वाली नजर से कितने एंगल नीचे देखते हैं, कितने एंगल नीचे देखते हैं, ऊपर नहीं, ऊपर तो उन्नयन कोण होता है, कितने एंगल नीचे देखते हैं, कितना एंगल झुकते हैं नीचे की ओर, कितना आपकी जो नजर होती है वो कितने एंगल झुकती है, वही आपका अवनयन कोण होता है। तो ये मान लो सामने देख रहा है, जब भी ये इस बॉल को देखेगा तो नीचे गर्दन को झुकाएगा, जब नेक को अपनी नीचे करेगा तो क्या होगा, ये एंगल बनेगा। और जब आप किसी भी चीज को नीचे की ओर देखते हैं और नीचे की ओर जस्ट सामने से नीचे की ओर देखते हैं, तो ये हमारा कौन सा कोण होता है, इसे ही बोलते हैं अवनयन कोण। क्या बोलते हैं, अवनयन कोण, अवनयन कोण। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा कोण होता है, अवनयन कोण होता है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी आपको बातें पता होनी चाहिए यदि आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नए इसके नए नए क्वेश्चन के साथ कि हाँ किस तरह से हल करते हैं, किस तरह से इसके प्रश्नों को लगाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आ गया है कि उन्नयन कोण व अवनयन कोण कैसे देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।